रोड मैप में सबसे पहले हम सीख रहे होंगे एक लैंग्वेज जिसका नाम है हमारा जावा। ठीक है, जावा लैंग्वेज क्यों सीख रहे होंगे? क्योंकि इसके अंदर हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। उप्स के लिए मैं जावा को बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मानता हूँ। हालांकि ये एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी हमारी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डीएस से और अपने उप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जावा में सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। हमारी बेसिक, बेसिक, ठीक है, एंड देन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, और उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने उप्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे करेंगे। जब हमारे बेसिक जावा बेसिक कंप्लीट हो जाएगी, इंटरमीडिएट जावा और उप्स के कॉन्सेप्ट जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हम अपने स्टार्ट करेंगे डीएस से ही। डीएस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये बेसिकली क्या है? इसमें हम जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस कर रहे होंगे। कोई भी कंपनी ले लीजिए, आज के टाइम में छोटी सी छोटी कंपनीज भी डीएस से पूछती हैं। हालांकि उस हाई लेवल का नहीं पूछती जिस तरीके से हमारी एमएनसीज पूछती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, हमारी हमारी फैंग हो गई, ठीक है। लेकिन हाँ, डीएस से पूछा जाता है, ये आपकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इनहेंस करेगा। देन डीएस से कंप्लीट होने के बाद हम बना रहे होंगे अपना प्रोजेक्ट, किसको इस्तेमाल करके? वेब डेवलपमेंट। क्योंकि प्रोजेक्ट के बिना हम कोई भी जॉब नहीं ले सकते। एटलीस्ट हमारे रिज्यूम के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। प्रोजेक्ट किससे बनेंगे? हम बनाएंगे वेब डेवलपमेंट से। वेब डेवलपमेंट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो भी पूरे फुल स्टैक। और स्टैक कौन सा होगा हमारा? वो होगा हमारा मन स्टैक। मन स्टैक को यूज करके। तो मन स्टैक के अंदर सबसे पहले हम मन स्टैक के अंदर आखिर पढ़ने क्या क्या वाले? मन स्टैक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर हमारा नोड JS, एक्सप्रेस JS, एक्सप्रेस JS, हमारा मोंगो DB, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेमवर्क्स की, तो अगर हम फ्रेमवर्क्स में बात करें, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स की, फ्रेमवर्क्स, अगर हम फ्रंट एंड में बात करें, फ्रंट एंड में हम सीखेंगे अपना रिएक्ट JS, ठीक है, नेक्स्ट JS। ये 2 हम फ्रंट एंड सीखेंगे, फ्रेमवर्क सीखेंगे फ्रंट एंड के। अगर हम बात करें अपने CSS के बारे में, तो हम कौन कौन सी लाइब्रेरी CSS की सीख रहे होंगे? बूटस्ट्रैप, टेलविंड। देन हम सीख रहे होंगे आपका मटेरियल यूआई, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होंगी जिनका हम सीखेंगे। आखिर हम अपने PDF के अंदर डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, QR कोड में अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे इनपुट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा रहे होंगे। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, बेसिकली प्रोजेक्ट्स, मैं बेसिकली आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। 3 से 4 प्रोजेक्ट, हो सकता है वो 5 भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट हमारे 5 भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट होंगे वो हमारे 2 प्रोजेक्ट होंगे। 2 प्रोजेक्ट जो होंगे वो हमारे मेन प्रोजेक्ट होंगे, जिनके अंदर हम जो है बहुत सारे टूल्स को सीख रहे होंगे। जैसे कि क्लाउड के ऊपर अपना डेटा कैसे अपलोड करते हैं, इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, हम PDF कैसे बनाते हैं अपने डेटा की। जैसे हमने किसी चीज़ का डेटा चाहिए, जैसे हम लिंक्डइन की बात करें, तो हमें क्या है कि जो अपनी प्रोफाइल है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे? PDF के अंदर। QR कोड कैसे प्लेस करेंगे? उसके अंदर एक हम एक्स्ट्रा फीचर डालने होंगे QR कोड का। लिंक्डइन का क्लोन बनाएंगे जिसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा फीचर डालने होंगे QR कोड का, जिसके थ्रू हम जो भी हमारा जो हम डेटा प्रिंट करेंगे उसके QR कोड के अंदर क्या होगा, जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट जिसकी प्रोफाइल है उसको हम मैसेज कर सकेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो ये बेसिकली हमारा रोड मैप जो होने वाला है, ये हमारा 1 साल का रोड मैप होने वाला है। 1 साल के अंदर इस चीज़ को कवर करेंगे। जब हमारी वेब डेवलपमेंट DS से और जावा हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, अपनी रीजनिंग को पढ़ रहे होंगे, और अपने कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं हमारे, उनको हम क्लियर कर रहे होंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारे पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड भी हमारा पूछा जाता है, ठीक है, रीजनिंग हमारी पूछी जाती है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले,
सबसे पहले हमारा एप्टीट्यूड राउंड होता है। एप्टीट्यूड राउंड होता है, देन क्लियर होने के बाद हम आते हैं हमारे मशीन राउंड के अंदर, जहाँ हमारा डीएसए पूछा जाता है। डीएसए के बाद जब हमारा होता है लास्ट, वो स्किल बेस्ड राउंड होता है, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स को देखा जाता है। तो इसी कुछ मैनर में हम सीखेंगे। पहले 6 महीने के अंदर हम अपना जावा और डीएसए कंप्लीट कर रहे होंगे, फिर 6 महीने में अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है? उसके बाद हम अपना एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह कर रहे होंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद जो भी है, हम लगातार 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने वेब डेवलपमेंट में, मन स्टैक को इस्तेमाल करके। इसमें से एक प्रोजेक्ट, 1 से 2 प्रोजेक्ट हम अपने नेक्स्ट जेएस के ऊपर बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट हमारा रिएक्ट जेएस के ऊपर होगा, एक प्रोजेक्ट हम अपने टेम्पलेट इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक है? तो यही था आज के लिए ओवरव्यू। कल से हम जावा स्टार्ट करेंगे, कल हम सारे जावा के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर लेंगे। एक दिन के अंदर हम जावा के बेसिक क्लियर कर लेंगे, क्या होता है कैसे होता है। क्योंकि आई होप आप लोगों ने सी पढ़ी होगी, तो आपको मोस्टली टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है? तो टाइम है आपसे विदा लेने का, मिलते हैं अगली वीडियो में।